हेलो गाइज, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव एंड वेलकम टू कोड विद पीके। सो इस वीडियो में हम लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 9 पैलिंड्रोम नंबर का प्रॉब्लम लिखेंगे जावा में। तो शुरू करने से पहले इट इज रिक्वेस्ट कि प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो स्टार्ट करते हैं। तो इतना ही डिस्क्रिप्शन है कि आपको पता लगाना है कि एक इंटीजर एक्स पैलिंड्रोम नंबर है कि नहीं। सो पैलिंड्रोम क्या होता है कि आप सीधा लिखो उल्टा लिखो, बात एक ही होती है। जैसे कि अगर आप लिखते हो वर्ड मैडम, तो लेफ्ट टू राइट जो कैरेक्टर्स हैं वही कैरेक्टर्स राइट टू लेफ्ट है। तो स्ट्रिंग और उसका रिवर्स अगर सेम होता है तो उसको पैलिंड्रोम स्ट्रिंग कहते हैं। हमको चेक करना है कि एक नंबर पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो नंबर और उसका रिवर्स अगर सेम है तो वो पैलिंड्रोम है। तो आपको लिखना है एक फंक्शन इस पैलिंड्रोम जो लेगा इंटीजर x, रिटर्न करेगा ट्रू अगर ये x पैलिंड्रोम है, रिटर्न करेगा फॉल्स अदरवाइज। राइट, एग्जांपल्स देखेंगे तो 1 to 1 पैलिंड्रोम है कि 1 to 1 का उल्टा भी 1 to 1 ही आएगा। राइट, -1 to 1 ये लोग पैलिंड्रोम नहीं मान रहे हैं क्योंकि माइनस साइन को भी कंसिडर किया जा रहा है एज अ पार्ट ऑफ द रिवर्स नंबर। ओके, तो -1 to 1 का रिवर्स नंबर ये बता रहे हैं 1 to 1 माइनस, तो माइनस साइन लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे आ गया। इस एग्जाम्पल के कंसिडरेशन के हिसाब से कोई भी नेगेटिव नंबर पैलिंड्रोम नहीं होगा क्योंकि हर नेगेटिव नंबर में माइनस आएगा, जिसको आप राइट साइड भेज दोगे तो वो उसका उल्टा बराबर होएगा ही नहीं। ओके, तो इस प्रॉब्लम में इस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से, इस एग्जाम्पल के हिसाब से कोई भी नेगेटिव नंबर पैलिंड्रोम नहीं होगा। ओके, उसके बाद इन्होंने दिया है x इक्वल टू 10 जिसका रिवर्स 0 1 है, तो वो भी पैलिंड्रोम नहीं। ओके, तो आप इंटीजर x का रिवर्स निकालने के लिए स्ट्रिंग यूज कर सकते हो या फिर अपना वाइल लूप वाला मेथड जिसमें डिजिट निकालते जाते हैं यूनिट्स वाला, और एक अपना रिवर्स नंबर बनाते जाते हैं। अब स्ट्रिंग वाला जो मेथड है वो थोड़ा सा स्लो होता है और उसका टाइम इसके सबमिशन में सिग्निफिकेंट है। वो आप यूज़ करोगे सोल्यूशन थोड़ा स्लो हो जाएगा। लूप वाला मेथड करेंगे जहाँ पे हम यूनिट्स डिजिट निकाल रहे हैं बार बार, वो फास्टर है, करके दिखाता हूँ। तो x <0 के लिए हम सीधा सीधा रिटर्न कर देंगे फॉल्स। राइट, हमको निकालना है फाइंड रिवर्स। ओके, चेक इफ रिवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x। राइट, तो रिवर्स नंबर हम स्टोर करेंगे आर में, जो कि हम मान लेते हैं अभी 0 है। हम बोलेंगे एक टेम्प नंबर बराबर हो गया x वाइल x नॉट इक्वल टू 0। राइट, अब ये हम टेम्प x में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम x से हर एक लूप के आइटरेशन में यूनिट्स डिजिट निकालते जाएंगे तो नंबर चेंज होता जाएगा, और x का एक एक डिजिट निकालते जाओगे आप, वो धीमे धीमे 0 हो जाएगा, तभी लूप बंद होता है, तभी लूप ब्रेक होता है। तो x अपनी ओरिजिनल वैल्यू से 0 हो जाएगा, हम x की वैल्यू खो देंगे, इसलिए हम इसको सेव कर लेते हैं एक टेम्प में। ओके, मैं बोलूँगा रिवर्स हो गया, रिवर्स इंटू 10 प्लस द डिजिट जो कि हो गया x%10। फिर हमको ये डिजिट हटाना है तो हम बोलेंगे x बाई इक्वल टू 10। ओके, एंड फाइनली हम रिटर्न कर देंगे ट्रू अगर जो रिवर्स वैल्यू है वो ओरिजिनल वैल्यू ऑफ x के बराबर थी जो टेम्प में है। ऑलराइट, और हो गया आपका कोड। टेस्ट करके देखते हैं। ओके, तीनों केस एक्सेप्टेड, चला के देखते हैं। ओके, बीट्स 100%। राइट, अब मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग वाला मेथड थोड़ा स्लो होगा, तो अगर आप स्ट्रिंग आप पहले बनाते हो x का स्ट्रिंग जो कि हो जाएगा ब्लैंक प्लस x, फिर आप बनाते हो इस स्ट्रिंग का रिवर्स, तो ये हो जाएगा रिवर्स ऑफ x स्टार्टिंग विद ब्लैंक। आप आइटरेट करोगे लास्ट इंडेक्स से एक्सेस डॉट लेंथ -1 i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 i माइनस माइनस, और आप बोलोगे आर एक्स प्लस इक्वल टू एक्सेस डॉट कैरेट आई, और रिटर्न कर दोगे इसके बजाय रिटर्न रिवर्स ऑफ एक्स डॉट इक्वल्स एक्सेस। राइट, ये भी चलेगा तो देखिए, लेकिन टेस्ट रिजल्ट ही कितना स्लो आएगा। रन टाइम 6 मिली बता रहा है, और इसको आप चलाओगे देखिए 90 मिलीसेकेंड बीट्स 5.2%। ओके, सो इस केस में स्ट्रिंग कॉन्कैटेनेशन का जो थोड़ा सा टाइम लग रहा है वो सिग्निफिकेंट हो जा रहा है प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन के हिसाब से। राइट, तो स्ट्रिंग वाला मेथड यहाँ पे काम नहीं करेगा। ओके, राइट, और ये वाला पार्ट मैंने डिटेल में समझा के रखा है अपने चैनल पर कि एक किसी नंबर का रिवर्स कैसे निकालते हैं, प्रोसेस क्या होता है, डिजिट्स कैसे काम करते हैं। बहुत ही सिंपल होता है, यूनिट्स डिजिट निकालते जाओ और एक सम में एक्यूमुलेट करते जाओ। ओके, राइट, तो ये था प्रॉब्लम 9 का सोल्यूशन। आई होप ये हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया। इसमें कुछ डाउट था, कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट से मेंशन करिएगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कमेंट्स का आंसर करूँ, और आप कमेंट से मुझे हमेशा बता सकते हैं कि आप मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहते हैं
या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस कराना चाहते हैं, सो प्लीज़ लाइक करिएगा मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर